दुनिया का सबसे पहला इंसान, दुनिया का सबसे पहला बशर, दुनिया का सबसे पहला नबी यानी हजरत आदम अला नबी कीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जन्नत से दुनिया में मबऊस फरमाया, हुक्म इलाही से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, दुनिया में तशरीफ लाने के बाद सारे इंसान जो अब तक हुए और क़यामत तक जितने भी इंसान होंगे वो सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और सारी इंसानों को इब्ने आदम कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को मबऊस फरमाया। और अंबिया इकराम की जमात को, मुरसलीन की जमात को क्यों भेजा? इसलिए भेजा इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए भेजा ताकि वो रब की पहचान कराएं, रब की शनाख्त कराएं और रब का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लोगों को बुलाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरीके से 1,24,000 2,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन को मबऊस फरमाया और उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 313 या 315 रसूलों को मबऊस फरमाया। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने अंबिया तशरीफ लाए, जितने रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब पर किताबों को नासिल फरमाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया में से और मुरसलीन में से अपने चंद नबियों पर और चंद रसूलों पर अपनी किताबों को नासिल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आसमानी किताबें हैं वो अंबिया की जमात पर नासिल फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत की आसमानी किताबों की तादाद कितनी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 100 सहीफों को नासिल फरमाया। सहीफा बोलते हैं किताब को, छोटी किताब को, रिसाले को सहीफा बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से हजरत जिब्राइल के जरिए से 100 सहीफों को नासिल फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मशहूर 4 किताबें नासिल फरमाई अपने अंबिया पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जानते हैं 100 सहीफे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस किस नबी पर नासिल फरमाए? तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूं, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 सहीफे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नासिल फरमाए और 50 सहीफे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर नासिल फरमाए और 30 सहीफे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नासिल फरमाए और 10 सहीफे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नासिल फरमाए। और मशहूर जो आसमानी किताबें 4 हैं, नंबर 1 तौरेत है। तौरेत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा पर नासिल फरमाया। ज़बूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद पर नासिल फरमाया। इंजील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नासिल फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे आखिरी किताब, सबसे अफजल किताब, सबसे आला किताब, सबसे बुलंदो बाला किताब, वो किताब जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी और नबी पर नासिल नहीं फरमाया, बल्कि हम सब के आका ओ मौला मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बस्मे हिदायत, नौशए बस्मे जन्नत, हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस को नासिल फरमाया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हम सब के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी तशरीफ नहीं ला सकता है और आप पर नासिल होने वाली किताब यानी कुरान मुकद्दस भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की आखिरी किताब है। कुरान के बाद अब कोई आसमानी किताब इस दुनिया में नासिल नहीं हो सकती है। आप जानते हैं जब कुरान मुकद्दस
मुकद्दस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पर नासिल फरमाया तो कितने बरस में नासिल फरमाया, कितने दिनों में नासिल फरमाया। उलमा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस को लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर एक रात में नासिल फरमाया। उस रात को शबे कद्र कहा जाता है जो रमजानुल मुबारक में वाक़े होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमाने दुनिया से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कुरान मुकद्दस नासिल फरमाया वो 23 ईयर्स में 23 साल की मुद्दतों में नासिल फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान मुकद्दस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 23 बरस में नासिल फरमाया। मैं यहाँ पर ये बात अर्ज करने लगा हूँ, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना पैगाम अपने महबूब तक हजरत जिब्राइल के ज़रिए से पहुँचाता रहा। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरात अता की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोहे तूर पर बुलाकर उनके तौरात अता की। लेकिन आका की शान ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान मुकद्दस को नासिल फरमाया तो एक जगह पर नासिल नहीं फरमाया, बल्कि अगर आका मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना पैगाम वहीं पर पहुंचा रहा है। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना पैगाम हजरत जिब्राइल के जरिए से वहीं पर पहुंचा रहा है। हुजूर अगर जंगे बद्र में है, जंगे ओहद में है, जंगे खंदक में है तो हजरत जिब्राइल अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम हुजूर की बारगाह तक लेकर जा रहे हैं। हद तो ये है अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तरे आयशा पर आराम कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहीं पर अपना हुक्म नासिल फरमा रहा है हजरत जिब्राइल के जरिए से। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब इस बात से पता चलता है जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसे वैसे कुरान मुकद्दस को नासिल फरमाता रहा। गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी और की रज़ा नहीं चाहता, गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाना चाहता है महबूब जब आपकी मर्जी हो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीसा पेश करेंगे, आपका रब अपनी आयात को आप पर नासिल फरमा देगा। बहुत सारे लोग 15वीं सदी में ये कहते हैं कि हुजूर किसी भी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, हुजूर की रज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक कोई भी रज़ा नहीं है, हुजूर तो मोहताज है माअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के। हुजूर की रज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं चाहता है। मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मबऊस फरमाया वो हजरत आदम की जात हो, हजरत नूह की जात हो, हजरत मूसा की जात हो, हजरत इब्राहिम की जात हो, हजरत सकरिया की जात हो, हजरत यहया की जात हो। हर नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा चाहता है, हर नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी को चाहता है, हर नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा को चाहता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात के पर्दे पर अगर किसी की रज़ा को चाहता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही तो शम्सुद्दुहा है, बद्रुद्दुजा है, नूरुल हुदा है, खैरुल वरा है। और मेरा इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी फरमाते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत 23 बरस में नासिल फरमा कर अपने बंदों को ये बतलाना चाह रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरा एक महबूब है, मैं उसकी रज़ा चाहता हूँ। यही वजह है अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अगर नमाज में है, हुजूर की चाहत है, हुजूर की ख्वाहिश होती है और हुजूर की तमन्ना होती है कि बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम किबला हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज की हालत में बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम को किबला बना देता है। हुजूर ने चाहा फरिश्तों को देखकर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत पर नमाज
नमाज को फर्ज फरमा दे, ऐसी इबादत को फर्ज फरमा दे जिसमें मलाइका की सारी इबादतें शामिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की चाहत को देखते हुए, अपने महबूब की रजा को देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज को फर्ज फरमा देता है। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हुजूर की रजा कोई रजा नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो मालिक कौनैन है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब हैं। और मैं आपके सामने अर्ज करूं, कुरान मुकद्दस 23 बरस में नाजिल किया गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। और कुरान मुकद्दस जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्मा है और जिस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्मा है, इसी तरीके से कुरान पाक के भी बहुत सारे नाम हैं जो कुरान और अहादीस में मुताला करने से मिलते हैं। और इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। किसी ने 35 का जिक्र किया, किसी का कौल 40 का है, किसी का 90 का कौल है। मैं चंद अस्मा, चंद नाम कुरान मुकद्दस के आपके सामने रखूं, और जिस ज़ात के ज़्यादा नाम होते हैं वो ज़ात उतनी ही ज़्यादा असमत और बुजुर्गी वाली होती है। जिस ज़ात के ज़्यादा नाम होते हैं उतनी ही ज़्यादा असमत वाली होती है। कुरान पाक के अस्मा क्या है? कुरान मुकद्दस का पहला नाम किताब है। किताब के माना आते हैं जमा करना, इसलिए कुरान को किताब कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में सारे उलूम को, वो अव्वलीन हो आखिरीन उलूम हो, सारे उलूम को जमा फरमा दिया। कुरान मुकद्दस का दूसरा नाम फुरकान है। फुरकान बोलते हैं फर्क करने वाली चीज को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का नाम फुरकान रखा, इसलिए कि कुरान हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब है। कुरान का तीसरा नाम तंजील है। तंजील के माना आते हैं बतदरीज उतारना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता नाजिल फरमाया है। इसी वजह से इसको तंजील कहते हैं। कुरान मुकद्दस का चौथा नाम हदीस है। हदीस बोलते हैं नई चीज को। दीगर आसमानी किताबों के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया है, इसलिए ये दुनिया में नया है। इसी वजह से इसका नाम चौथा नाम हदीस है। और कुरान मुकद्दस का पांचवा नाम हक है। हक बोलते हैं सच को, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये किताब सच्ची है। सच्चे खुदा ने सच्चे नबी पर सच्ची किताब को नाजिल फरमाया। कुरान मुकद्दस का छठा नाम जिक्र है, सातवां नाम जिक्रा है और आठवां नाम तज़किरा है। इनके माना आते हैं याद दिलाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान दुनिया में रहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद और उसकी नेमतों को उसके बंदों को याद दिलाता है। और कुरान मुकद्दस का आठवां नाम हुक्म है, 10वां नाम हुक्म है, 9वां नाम हकीम है और 10वां नाम मुहकम है और 11वां नाम हिकमत है। इसके माना आते हैं मजबूत, यानी कुरान मुकद्दस ऐसी मजबूत किताब है कि उसमें कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता, उसमें तब्दीली नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता। कुरान मुकद्दस का 12वां नाम शिफा है। शिफा इस वजह से है इसलिए कि कुरान मुकद्दस में बातिनी अमराज हो, ज़ाहिरी अमराज हो, सारे मर्जों को शिफा मिलती है। और कुरान मुकद्दस का 13वां नाम मुबारक है। मुबारक बोलते हैं बरकत वाली चीज को, यानी कुरान मुकद्दस पढ़ने से पढ़ने वाले के ईमान में बरकत होती है, अमल में बरकत होती है, उसके चेहरे के नूर में बरकत होती है। और कुरान मुकद्दस का 14वां नाम कुरान है। कुरान क्यों कहते हैं? कुरान इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बार बार पढ़ा जाता है, इसकी तिलावत बार बार की जाती है। हर कोई इंसान मस्जिद में देखो तो कुरान की तिलावत, घरों में देखो तो कुरान की तिलावत, मदरसों में देखो तो कुरान की तिलावत। और कुरान मुकद्दस का 15वां नाम हादी है और 16वां नाम हुदा है। हादी बोलते हैं हिदायत देने वाले को, इसलिए कि कुरान
अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों को सीधा रास्ता दिखाता है। और कुरान मुकद्दस का 70वां नाम सिराते मुस्तकीम है। सिराते मुस्तकीम, इस सिराते मुस्तकीम बोलते हैं सीधे रास्ते को, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान उसके बंदों को सीधा रास्ता दिखाता है। और कुरान मुकद्दस का 18वां नाम बयान है, 19वां नाम तिबियान है। और बयान और तिबियान के माना आते हैं जाहिर करने वाला, यानी ये किताब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने अहकाम है, अहकाम शरा है और उलूम गैबिया है, वो हुजूर पर कुरान मुकद्दस जाहिर करता है। और कुरान मुकद्दस का 20वां या 21वां नाम कय्यम है। कय्यम किसको बोलते हैं? कय्यम बोलते हैं कायम रहने वाली किताब को, यानी कुरान मुकद्दस कयामत तक कायम रहेगा, कयामत तक बाकी रहेगा। ना कुरान को कोई मिटा सकता है, कुरान भी बाकी रहेगा। कुरान के जरिए से इस्लाम भी बाकी रहेगा, दीन मुस्तफ़ा भी बाकी रहेगा। अब पता चला लोगों ने बहुत कोशिश की कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान के अंदर चेंजिंग कर दी जाए, कुरान के अंदर तब्दीली कर दी जाए, कुरान को बदल दिया जाए। उनको पता नहीं कुरान का एक नाम कय्यम है। कय्यम का माना आता है जो कायम रहने वाली चीज हो। कुरान को कय्यम इस वजह से बोलते हैं ये कयामत तक बाकी रहेगा, कयामत तक कायम रहेगा, इसकी तिलावत कयामत तक होती रहेगी, इसके जरिए से इस्लाम भी बाकी रहेगा। न इस्लाम को कोई मिटा सकता है, न कुरान को कोई मिटा सकता है, बल्कि इस्लाम को मिटाने वाला खुद मिट गया, कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए। कुरान आज भी मौजूद है, इस्लाम आज भी मौजूद है, दीन मुस्तफा आज भी मौजूद है। इसलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिलों में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, अज़मते कुराने करीम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, कुरान आज भी बाकी है। और ऐसा बाकी है, ऐसा मौजूद है, लोहे महफूज पर जैसा मकतूब है हमारे दरमियान वैसा ही महफूज है। लोहे महफूज पर जैसा, लोह पर जैसा मकतूब है वैसा हमारे दरमियान मौजूद है। और ऐसा मौजूद है कि प्रोग्राम के एंड में आप देखेंगे कुरान पढ़ने वाले बच्चों को इनाम से नवाजा जाएगा। और इनाम से नवाज कर लोगों को ये पैगाम दिया जाएगा, जो कुरान पढ़ता है उसको इनाम दिया जाता है, जो कुरान पढ़ता है उसको इज्जत की नजर से देखा जाता है, जो कुरान पढ़ता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान की तालीम दे, दूसरों तक कुरान की तालीम पहुंचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह लदनियों वाली मस्जिद में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 5-6 साल से कुरान की तालीम दी जाती है। असर के बाद, मगरिब के बाद कुरान की तालीम दी जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुरान पढ़ चुके हैं यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं हमारी जो कुरान मुकम्मल कर चुकी हैं। आज आप उन बच्चों को देखोगे जिनको कुरान पढ़ने की वजह से जिनको इनाम दिया जाएगा। और वो हजरत कारी शाहिद रजा साहब की मेहनतें हैं, मौलाना उसामा रजा साहब की मेहनतें हैं। हजरत, मैं कुरान की बात कर रहा था। कुरान आप जानते हैं कुरान ऐसा बहरे ज़खार है कि इसमें जो इंसान जितना ज्यादा गोता लगाता है उतने ही ज्यादा मोतियों को निकालता है, उतने ही ज्यादा इल्म को हासिल करता है। कुरान करीम में किस चीज का इल्म नहीं है, हर चीज का इल्म कुरान मुकद्दस में मौजूद है। मैं आपके सामने मुख्तसर आयात पढ़कर कुरान मुकद्दस के उलूम को बयान करूं, मुख्तसर बयान करूंगा, मुख्तसर आपके सामने अर्ज करूंगा। आप जानते हैं कुरान मुकद्दस में, तवज्जो के साथ बच्चे सब खामोश हो जाए,
आप जानते हैं कुरान मुक़द्दस में एस्ट्रोनॉमी का इल्म मौजूद है, जिसको इल्म फलकियात कहा जाता है। कायनात का इल्म मौजूद है, आसमान का इल्म मौजूद है। इल्म फलकियात के, एस्ट्रोनॉमी के माहिरीन और साइंसदान ये कहते हैं, साइंसदानों की बहुत बड़ी जमात है। उन जमात में एक साइंसदान जिसका नाम स्टीफन हॉकिंग है, उसका कहना यह है, उसकी थ्योरी ये है, साइंसदान का नजरिया ये है, उसने ये नजरिया पेश किया 1925 में। ये नजरिया पेश किया है कि आसमान जो है, गैलेक्सी जो है, कायनात जो है बढ़ती जा रही है। वुसअते कायनात का वो नजरिया पेश करता है कि आसमान हो यानी कायनात जो है फैलती जा रही है। मैं आपके सामने अर्ज करूं, साइंसदान ने और साइंस ने अपनी थ्योरी के जरिए से, अपनी रिसर्च के जरिए से आज ये बताया है कि कायनात फैल रही है। मेरा रब आज से पहले 1400 बरस पहले कुरान मुक़द्दस में नासिल कर चुका है। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है। आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है और क़यामत तक हम इसको फैलाते रहेंगे। दूसरा इल्म कुरान मुक़द्दस में एस्ट्रोलॉजी का कहा जाता है, जिसको इल्मे नुजूम भी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन साइंसदान ये कहते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, उनका ये नजरिया है, साइंस की ये थ्योरी है। 1800 में एक साइंसदान ने ये रिसर्च की, ये तहकीक की कि आसमान में एक ऐसी जगह है जिसको वो अपनी जबान में ब्लैक होल बोलते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, उनका ये नजरिया है कि आसमान के जो सितारे हैं उस जगह पर जाकर डूब जाते हैं और डूबकर सारे खत्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जिसको सिया शिगाब भी कहा जाता है। ब्लैक होल का नजरिया वो साइंसदान रखता है। आप जानते हैं इसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान मुक़द्दस में आज से 1400 बरस पहले नाजिल कर चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, मुझको कसम है उन जगहों की जिस जगह सितारे डूब जाते हैं, जिस जगह कहकशाएं डूब जाती हैं, जिस जगह सितारे डूबकर खत्म हो जाते हैं। चौथा इल्म, तीसरा इल्म कुरान मुक़द्दस में जिसको बोटानी कहा जाता है, यानी इल्म नबातात कहा जाता है, पेड़ पौधों का इल्म कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। आज से पहले लोगों को ये मालूम नहीं था कि पेड़ों में भी, दरख्तों में भी मेल और फीमेल होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साइंस ने रिसर्च की, साइंस ने ये तहकीक की, साइंस ने ये रिसर्च की, साइंस ने ये तहकीक की कि पेड़ और पौधों में, दरख्तों में भी मेल और फीमेल होते हैं। इसी नजरिए को साइंस ने तो आज तहकीक की है, साइंस ने अपनी थ्योरी को आज पेश किया है। लेकिन मेरा रब आज से 1400 बरस पहले कुरान मुक़द्दस में नाजिल कर चुका है। अल्लाह फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, पाक है वो ज़ात जिसने पाक है वो ज़ात जिसने पेड़ पौधों को पैदा किया। और अल्लाह फरमाता है, मैं आयत करीमा का मफहूम आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ अक़साम में, हर जोड़े में, तमाम दरख्तों में जोड़े पैदा किए हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमिन कुल्लि समराती जाला फीहा ज़ौजैन इस्नैन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलों के अंदर मेल और फीमेल की सलाहियत को रखा है। ये कुरान मुक़द्दस है जो साइंस ने आज तहकीक की है, लेकिन कुरान मुक़द्दस 1400 बरस पहले इसको बता रहा है। और मैं आपके सामने अर्ज करूं, कुरान मुक़द्दस में क्या नहीं है? इल्म फलकियात हो, इल्म अर्दियात हो, इल्म आबियात हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हाइड्रोलॉजी हो, एम्ब्रियोलॉजी का इल्म हो, हर चीज़ कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। अब अपने जहनों को करीब करना, कुरान
मुकद्दस किसकी किताब है? आप सब कहोगे कुरान मुकद्दस अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को किस नबी पर नाजिल फरमाया? आप कहोगे हम सबके आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब को नाजिल फरमाया। अब कहना पड़ेगा जब हुजूर पर कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया तो हुजूर के पास हर चीज का इल्म है। वो इल्म फलकियात हो, इल्म अर्दियात हो, इल्म आबियात हो, जमीन का इल्म हो, आसमान का इल्म हो, इल्म नुजूम हो, इल्म कहकशा हो, हर चीज का इल्म कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है। जब कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्रहमान अल्लमल कुरान, जब कुरान को अपने महबूब को सिखा दिया तो हुजूर भी सब कुछ जानते हैं। हुजूर के पास भी हर चीज का इल्म है। और मैं आपके सामने अर्ज करूं, साइंस की थ्योरी, साइंस की रिसर्च, साइंस की तहकीक जहां पर दम तोड़ देती है, क्या साइंस कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख सकती है? हर किस नहीं देख सकती है। लेकिन कायनात में एक ऐसी जात है जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनका सदका हम खाते हैं। वो नबी मेराज की रात में जहां पर साइंस अब क्या कयामत तक नहीं पहुंच सकती, उसकी रिसर्च वहां पर नहीं पहुंच सकती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शबे मेराज में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करके अपने गुलामों को दर्श दिया। मेरे गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको जो महबूब दिया है वो कोई आम महबूब नहीं है, बल्कि वो नबियों का सरदार है, अंबिया का सरदार है, रसूलों का सरदार है। और मेरा इमाम कहता है नबी की शान क्या है? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब है राहिब भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर चीज का इल्म कुरान मुकद्दस में मौजूद है। लेकिन अफसोस आज हमारे घरों में देखो कुरान ताक की जीनत बन गया। आज न नौजवान कुरान पढ़ता है, न हमारी माएँ और बहनें कुरान पढ़ती हैं। वो कुरान जिसको हम सीने से लगाया करते थे, वो कुरान जिसको हम रोज़ तिलावत किया करते थे, वो कुरान जिसको पढ़कर हम दुआ मांगते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा लेता था। आज मैं यहाँ पर नौजवान बैठे हैं, मैं नौजवानों की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ। नौजवानों से कहना चाहूँगा, हमने कुरान को छोड़ दिया। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम ख्वार हुए, तारीक़े कुरान होकर हमने कुरान को छोड़ दिया। आज कुरान ताक की जीनत बन गया। ना घरों में कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, ना अपने घरों में कुरान पढ़ा जाता है, ना अपनी दुकान में हम कुरान को पढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है। फिर इमाम साहब के पास आते, हजरत तावीज़ बना दे, घर में बरकत हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए, औलाद फरमा बरदार हो जाए। हजरात, जब तक कुरान नहीं पढ़ोगे, अल्लाह अकबर कबीरा, उस किताब को तुमने छोड़ दिया। हमारे असलाफ इसके जरिए से बरकतें हासिल करते थे, उनके रिस्क में वुसअतें हुआ करती थी, उनके रिस्क में बरकतें हुआ करती थी। कुरान के पढ़ने की बात तो कुरान तो नहीं पढ़ते, लेकिन मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है कि आज नौजवानों ने अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया है, अपना रूल मॉडल बिल्कुल चेंज कर दिया है। और हमने अपना आइडियल उन लोगों को बना लिया है, उन बेहया एक्टरों को अपना आइडियल बना लिया है, जिनकी रात भी गुनाहों में गुजरती है, जिनके दिन भी गुनाहों में गुजरते हैं। वो मुंबई के एक्टर, उनके नक्शे कदम पर हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। अगर वो जैसा शूज पहनता है, मेरा नौजवान है, इस्लाम का दावा करता है, अपने सीने में ईमान को रखता है, दिल में ईमान को रखता है, लेकिन उस बेहया एक्टर, उस काफिर एक्टर की इत्तिबा करता है। मुंबई का एक्टर जैसा लिबास पहनेगा, मेरा नौजवान है वैसा ही लिबास पहनता है। अगर वो अपने गले में चैन पहनता है, अपने हाथ में चैन पहनता है, तो हम शरीयत को नहीं देखते,
बल्कि शरीयत की धज्जियां उड़ाते हुए उसकी इत्तिबा करते। लो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मुसलमान की ये शान नहीं है कि मुसलमान मुंबई का एक्टर हो या दुनियादार की इत्तिबा करे, दुनियादार की पैरवी करे, दुनिया के पीछे चले, दुनिया के नक्शे कदम पर चले। मुसलमान की शान ये है, हमारा आइडियल, हमारा रोल मॉडल अगर कोई होगा तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है, हजरत उमर फारूक आजम की जात है, हजरत उस्मान गनी की जात है, हजरत मौला अली की जात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का कोई बेहतरीन तरीका है, कोई बेहतरीन रास्ता है। कोई अगर मैं अपने अल्फाज में अर्ज करने लगा हूँ, अगर कोई मरकज़ मोहब्बत है तो वो कोई मरकज़ मोहब्बत नहीं, बल्कि वो हुजूर का दरबार है। मकीने गुंबदे खसरा की जात है, उनकी जिंदगी को देखो, उनके शबो रोज को देखो, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को बसर करके अपने गुलामों को पैगाम दिया है। मेरे गुलामों, इस्लाम के दामन को मजबूती से थाम कर मेरे नक्शे कदम पर चलते रहना, दुनिया को नहीं देखना, लोगों को नहीं देखना, बल्कि मेरे नक्शे कदम पर चलते रहना। और इसी की मंजर कशी और इसी मंजर को खींचते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुसलमान की शान आज हम अपने घरों में देखो, ना माँ बच्चे को समझाती है, ना बाप बच्चे को समझाता है। अच्छा, मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बुलबुले बाग़े मदीना, बुलबुले बाग़े रज़ा, जनाब हजरत ज़ीशान अत्तारी साहब किबला वो मिंबर रसूल पर जलवा फिगर हो चुके। बस मैं आखिरी बात अर्ज करने लगा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन ने इस वाक़े को बयान किया। हजरत जुनैद बगदादी को मालूम हुआ कि उनके कस्बे में, उनके शहर में, उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास एक मुसव्विर है, तस्वीर बनाता है और लोगों की तस्वीर बनाता है। लोग उसके पास जाते हैं और अपने महबूब की, अपने मुहिब की, अपने आशिक की, अपने माशूक की तस्वीर बनाते हैं। हजरत जुनैद बगदादी को जैसे ही पता चलता है, तवज्जो के साथ सुनना, तो हजरत जुनैद बगदादी उस मुसव्विर के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, मैंने सुना है तू तस्वीर बनाता है, मैं भी किसी का मुहिब हूँ, मेरा भी कोई महबूब है, मैं भी किसी का आशिक हूँ, कोई मेरा माशूक है, यानी वो हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारका सीरत की कुतुब में जो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के सूरत मुबारका को पेश किया गया है, उसी का मंजर उस मुसव्विर के सामने खींचते हैं और कहते हैं, मैं मदीने के ताजदार का मुहिब हूँ, वो मेरे महबूब हैं, मैं गुलाम हूँ, वो मेरे आका हैं, मैं चाहता हूँ कि तू उनकी तस्वीर बना, उनकी तस्वीर भी बनाकर दिखा। लोगों की तस्वीर बनाता है वो मुसव्विर, अपने घर में जाता है, घर में जाने के बाद कुरान लेकर आता है, कुरान जैसे ही लेकर आता है फौरन कुरान लाकर हजरत जुनैद बगदादी के सामने रख देता है और कुरान लाकर हजरत जुनैद बगदादी के सामने रखकर अल्लाहु अकबर कबीरा वो कहता है, ऐ जुनैद, जिसके तुम मुहिब हो, जिसके तुम गुलाम हो, मैं भी उनका गुलाम हूँ, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी उनसे उल्फत करता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम हुजूर की तस्वीर के बारे में बात कर रहे थे, तवज्जो के साथ सुनना। वो मुसव्विर हजरत जुनैद बगदादी से कहता है कि मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनकी तस्वीर की तुम
बात करते हो, अगर हुजूर का चेहरा देखना है तो पढ़ो कुरान। वो कहता है, मुसव्विर कहता है कुरान को खोलो। अगर तुम हुजूर का चेहरा देखना चाहते हो तो पढ़ो वद्दुहा। अगर हुजूर की जुल्फे अंबरी देखना चाहते हो तो पढ़ो वल्लैली इज़ा सजा। अगर हुजूर की चश्माने मुबारका देखना चाहते हो तो पढ़ो माज़ागल बसरु वमा तगा। अगर तुम हुजूर का सीना-ए मुबारका देखना चाहते हो तो पढ़ो अलम नशरा लका सदरक। अगर तुम हुजूर का दस्ते मुबारक देखना चाहते हो तो पढ़ो वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर तुम हुजूर के कदमों को देखना चाहते हो तो पढ़ो ला उक़सिमु बिहादल बलद। अगर तुम हुजूर के मकाम को देखना चाहते हो तो पढ़ो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर तुम हुजूर की हकीकत को देखना चाहते हो तो पढ़ो क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अगर तुम हुजूर का मौजज़ा देखना चाहते हो तो पढ़ो या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। वो मुसव्विर कहता है पूरा कुरान हुजूर की तारीफ में, हुजूर की नात में, हुजूर की सिफाते हमीदा में मौजूद है। पूरे कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की जात के लिए, हुजूर की पूरा कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पर नासिल फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी ऐसी नात कही है, उनकी ऐसी तारीफ व तौसीफ कही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं तोहा कहता है, कहीं यासीन कहता है, कहीं मुज़्ज़म्मिल कहता है, कहीं मुद्दस्सिर कहता है। इसलिए तो मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हक्कानियत की जान, सुन्नियत की शान, इल्म की चट्टान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान बरेली की धरती से टूटी हुई चटाई से इश्क़े रसूल में झूमकर, कलम को चूमकर इस तरह फरमाते हैं, ऐ नबी के गुलामों, नबी के मानने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, तुम कुरान को देखो। कुरान उनकी तारीफ में, सारी कायनात उनकी तारीफ कर रही है, सारे अंबिया उनकी तारीफ कर रहे हैं, सारे रसूलों ने उनकी तारीफ की है। सारे अंबिया, सारे औलिया हो, अख्ताब हो, अगवास हो, जितने भी अइम्माए मुज्तहिदीन हो, मुफस्सिरीन हो, मुतकल्लिमीन हो, मुहद्दिसीन हो, उलमा की जमात है, सबकी ज़बान अगर रत्बुल लिसान है तो किसी और की तारीफ में नहीं बल्कि मकीने गुंबदे खजरा की तारीफ में सब तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मेरा इमाम कहता है अपने नबी की शान ये है, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और इमाम कहते हुजूर की साथ वो साथ है, अगर वो न आते तो कुछ भी न होता, सब कुछ उनके सदके में। मुसलमानों, हमारे सरों पर जो टोपियां नजर आ रही है, उलमा के सरों पर जो इमामा नजर आ रहा है, ये किसी और का सदका नहीं बल्कि आमिना के लाल के कदमों का सदका है। इमाम कहते जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, फिरिश्ते खिदम रसूले हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हुदूसो किदम जहां में इया तुम्हारे लिए, ईमान मिला। बस आखिरी बात मैं आपके बारगाह में अर्ज करने लगा हूँ, ईमान मिला। हमारे सरों पर जो टोपियां हैं हमको ईमान मिला, कुरान मिला, उनके सदके में मिला। अगर वो न आते कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, खित्ता खित्ता कुछ भी न होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनकी शान ये है
मैं आला हजरत के 4-5 अशारों पढ़ूं। उनकी शान ये है, जब उनकी शान ये है, हम मुसलमानों को लदनियों वाली मस्जिद में जश्न गौसुल बरा में आने वालों, जब उनकी शान ये है, कायनात के पर्दे पर सबसे ज्यादा बुलंदो बाला मकाम किसी का है तो वो हमारे आका का है, हमारे नबी का है, आमिना के लाल का है। अब मुसलमान को ये होना चाहिए, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मसा नासे दबा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, और हम उनकी गली से क्यों जाए, उनकी गली तो वो गली है अल्लाह अकबर कबीरा, जहां पर मांगते हुए ताजदार फिरते हैं और ऐसे मांगते हैं और उनको अता किया जाता है, क्यों अता ना किया जाए। नबी की शान ये है, वो जो न थे, नबी की शान ये है, नबी की शान ये, वो क्यों ना अता करे, वो अपनी कब्र में जिंदा है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान ये कुरान की शान है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, कुरान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नासिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। उलमा की मौजूदगी में मेरे बोलने में जो अगलात वाक़ई हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। तमाम लोग कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम